बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्मार्ट लॉक डाउन पॉलिसी के तहत 8 मजीद इलाकों में सख्त लॉक डाउन का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डीएचए, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, अंदरूनी शहर, वॉल सिटी मुकम्मल बंद करने का असूली फैसला किया गया है। काबीना कमेटी लॉकडाउन के वक्त का तयन करेगी। रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हालिया इजलास में शहर के 21 इलाकों की 61 गलियों और ब्लॉक्स के बाद 8 मजीद इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने का असूली फैसला कर लिया। 3613 मरीज रिपोर्ट होने पर मुजवजा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने पर असूली इतफाक हो गया। मुजवजा इलाकों में 96,229 घर, 2,33,69,000 आबादी को लॉकडाउन करने पर इतफाक किया गया। ताहम मुकम्मल लॉकडाउन के वक्त का तयन काबीना कमेटी करेगी। 8 बड़े रिहायशी और कमर्शियल इलाकों को बंद करके दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त पैरा दिया जाएगा, जबकि एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सेक्शन 144 का नाफिज कर दिया गया। क्योंकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिला इंतजामिया को लॉकडाउन के एरियाज बढ़ाने और सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक डीएचए में 1403 मरीज, 22,405 घर, 44,810 फैमिलीज, जबकि 2,16,051 आबादी को लॉकडाउन किया जाएगा। गुलबर्ग के तमाम ब्लॉक से 736 कंफर्म कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए। गुलबर्ग में 19,363 घर, जबकि 46,471, जबकि 2,50,943 आबादी पर मुश्तमिल है। मॉडल टाउन में 659 कंफर्म कोरोना वायरस के केसेस, 6,876 घर, 15,127 खानदान, जबकि 93,778 आबादी है। फैसल टाउन में 188 मरीज, 6,699 घर, 15,407 फैमिलीज, जबकि 67,791 अफराद पर मुश्तमिल है। गार्डन टाउन में 238 मरीज, 8,095 घर, 17,000 फैमिलीज, जबकि 83,307 आबादी लॉकडाउन होगी। गुलशन रावी में 212 मरीज हैं, 7,842 घर, 19,605 फैमिलीज, जबकि 72,315 आबादी लॉकडाउन होगी। वार्ड सिटी में 170 मरीज, 24,948 घर, 74,844 फैमिलीज, जबकि 2,99,276 अफराद लॉकडाउन होंगे। ताहम अंदरूनी शहर की अकबर मंडी और शाह आलिम मार्केट खुली रहेगी, जबकि अंदरूनी शहर की आजम क्लॉथ मार्केट समेत रंग महलों दीगर बाजारों को बंद करने या खोलने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की इजाजत दरकार होगी। जोहर टाउन के लॉकडाउन किए गए इलाकों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी की गई है। गुज़श्ता 14 रोज में 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुकम्मल लॉकडाउन होने वाले इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। मुकम्मल लॉकडाउन के इलाकों में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। ताहम पॉलिसी के मुताबिक ग्रोसरी स्टोर्स, मिल्क शॉप्स और एशियाई खुर्दोनोश की दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी मुलाजमीन और पैरामेडिक्स स्टाफ को कुल्लो हरकत की इजाजत होगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का हॉटस्पॉट इलाकों में रहने वाले नौकरी पेशा अफराद के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। नौकरी पेशा अफराद को दफ्तर न पहुंचने पर नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से सन्नतों, तजारती मराकज और दुकानदारों को मुरासला जारी किया है कि लॉकडाउन में रहने वाले अफराद को नौकरी पर न पहुंचने के बावजूद हाजिर तस्वर किया जाएगा। लॉकडाउन में रहने वाले अफराद को उनकी पूरी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इन अहकामात का इतलाक मुस्तकिल, आर्जी और डेली वेजेस तमाम अफराद पर होगा। महकमा लेबर किसी भी मालिक की जानिब से अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा लेबर की जानिब से कहा गया है कि हॉटस्पॉट इलाकों में तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, इसलिए नौकरी पेशा अफराद को दफातर, फैक्ट्रीज और दुकानों समेत दीगर कारोबारी मुकाम पर जाने में दुश्वारी हो रही है, जिसके बाद ये फैसला की है। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 471 नए मरीज सामने आए हैं और 11 अमवात की तस्दीक की गई है। लाहौर में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 556 अमवात हो चुकी हैं और 34,282 केसेस की तस्दीक की गई है। शहर में कोरोना के सीरियस मरीजों के लिए गुंजाइश कम पड़ गई है। जनरल, जना और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना आईसीयू में एक भी बेड खाली नहीं। म्यू अस्पताल में 8, सर्विसेज अस्पताल में 4, PKLI और गंगाराम अस्पताल में 9 बेड्स आईसी में खाली हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी सीरियस मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो चुकी है, जिससे शदीद अलील मरीजों को इलाज के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में कोरोना के 1204 नए केसेस और 28 अमवात की तस्दीक की गई है। सूबे भर में मजमूई तौर पर कोरोना से 1435 अमवात हो चुकी हैं और 66,943 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों को बगैर पेशगी इजाजत कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगाने से रोक दिया है।
हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि बगैर इजाजत कोरोना के किसी भी मरीज को प्लाज्मा नहीं लगाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के नाम एलामिया में कहा गया है कि बाज़ अस्पतालों से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं कि वो बगैर हेल्थ केयर कमीशन की इजाजत के मरीजों को प्लाज्मा लगा रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि प्लाज्मा लगाने का अमल भी तजुर्बाती मरहले में है और इसके फवायद या नुकसानात वाज़ेह नहीं है, इसलिए सिर्फ ऐसे अस्पताल जिनको कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता इजाजत दी गई है कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी अस्पताल में कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के तशवीशनाक मरीज रेस्क्यू 1112 के जरिए हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की तलाश करें। कोरोना का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। डीजी हेल्थ ऑफिस में सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप से प्रोफेसर महमूद शौकत का कहना था कि रेस्क्यू 1112 के जरिए कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए बेड्स तलाश किए जाएं। जब तक दवा नहीं आ जाती इलाज के लिए हमारे तजर्बात बदलते रहेंगे। एक्टेमरा इंजेक्शन के हवाले से इनका कहना था कि लोग समझ रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज है। एक्टेमरा सिर्फ एक तजर्बाती ड्रग है। एक्टेमरा वायरस को मारने के लिए नहीं बल्कि जिस्म में सोजिश कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन मखसूस मरीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने मजीद बताया कि पंजाब हुकूमत के पास 1000 एक्टेमरा इंजेक्शंस मौजूद हैं। किसी ऐसे गलत मैसेज को ना दिया जाए जिससे चीज़ बेजा इस्तेमाल हो और लोगों को नुकसान हो। सो हम बड़ी ही एहतियात से ऐसे इलाज सिलेक्ट करते हैं जहां हमें शक हो तो हम उसको एज इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अप्रूव करते हैं ताकि लोगों को अगर उसका कोई फ़ायदा मुमकिन है तो वो भी उनसे डिनाई ना किया जाए। एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से कहना था कि इसके अच्छे बुरे दोनों असरात हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी बतौर तजर्बा इस्तेमाल की जा रही है। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। ये तमाम सपोर्टिव मेडिसिन या क्लिनिकल ट्रायल्स के तौर पर मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही हैं। बसाम सुल्तान, सिटी 42। हुकूमत पंजाब ने ऑक्सीजन और सिलेंडर की जखीरा अंदोजी पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। महकमा दाखिला की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। इस दौरान किसी भी किस्म की ऑक्सीजन और सिलेंडर की जखीरा अंदोजी नहीं हो सकेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम DC और DPOs को इस जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और चेकिंग करने की हिदायत की है। कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के लिए ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो सकी। जखीरा अंदोजी पर दफा 144 तो लगा दी गई है, मगर 3 गुना इजाफी कीमत से सस्ती ऑक्सीजन मरीजों की पहुंच से बाहर है। कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद ऑक्सीजन सिलेंडर को तरस गए। ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना दुगनी कीमत पर काबू ना पाया जा सका। ऑक्सीजन सिलेंडर सेल्फ क्वारंटीना और प्राइवेट अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की पहुंच से बाहर निकल गया। महकमा सेहत की जानिब से जखीरा अंदोजी करने वाले अफराद के खिलाफ दफा 144 तो नाफिज करा दी गई, मगर 3 गुना इजाफी कीमत पर काबू ना पाया जा सका। शहरी सस्ती ऑक्सीजन को तरस गए। और अब आपको बताएं, दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी क्रिकेट टीम को एक बड़ा धचका। कौमी टीम के 3 क्रिकेटर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। और लाहौर पुलिस में भी कोरोना केसेस की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद 344 तक जा पहुंची है। सील शुदा इलाकों में ड्यूटियां करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार ज्यादा मुतासिर हैं। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने बताया कि कोरोना वबा से मजमूई तौर पर 344 एहलकार मुतासिर हुए, जिनमें से 191 एहलकार व अफसरान करंटीना में हैं। कोरोना वायरस से 148 एहलकारों और अफसरान ने सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटियां संभाल ली हैं। उनका मजीद कहना था कि लाहौर पुलिस एहलकार स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में चाको चौबंद खड़े हैं। शहरी कोरोना वबा के तदराक के लिए लाहौर पुलिस का साथ दें। कोरोना वबा में मुतासिर होने वाले अफसरान और एहलकारों में फीकस 25,000 मालियत के चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि लाहौर पुलिस अपने सिपाह की मुकम्मल हिफाजत किए हुए है। नाकों, करंटीना सेंटर्स, पुलिस दफातर में और थानों में पब्लिक डीलिंग, सील शुदा इलाकों, लॉकडाउन एरियाज और अस्पतालों में फ्राइज की बजा आवरी के दौरान एहलकार मुतासिर हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की।
आर्मी चीफ ने 49 नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि नेवल वार कॉलेज में मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की तारीख जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ ने कहा जब भी दुश्मन का सामना होता तो पाक बहरिया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने बहरी सरहदों की हिफाजत भरपूर अंदाज में की। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया। ISPR के मुताबिक वार कॉलेज आमद पर कमांडेंट रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफकी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसन भी आर्मी चीफ के हमरा थे। शहर में कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू हो चुका है। गुज़िश्ता 6 रोज में मुख्तलिफ इलाकों से 105 डेंगू लार्वा की तस्दीक की जा चुकी है। जिला इंतजामिया की डेंगू टीमों को सर्विलेंस तेज करने की हिदायत भी जारी की गई हैं, जबकि शहर में कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू हो रहा है और गुज़श्ता 6 रोज में मुख्तलिफ इलाकों से 105 डेंगू लार्वास की तस्दीक हुई है और जिला इंतजामिया की जानिब से डेंगू टीमों को सर्विलेंस तेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। और मॉनसून का मौसम सर पर पहुंच चुका है। शहर के बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी है। कूड़ा करकट से भरे बरसाती नाले इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे हैं। मॉनसून का मौसम सर पर पहुंच गया। शहर के बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी। सतुकतला ड्रेनेज, शंघाई पुल नाला, LOS नाले में सफाई का काम ना हो सका। शंघाई पुल नाला कूड़ा करकट से भरा हुआ है। शहरियों ने इंतजामिया से नालों की बरवक्त सफाई का मुतालबा किया है। चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। जिला इंतजामिया ने शहर में चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर कर दी, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स की अक्सरियत ने मिलों से चीनी की खरीदारी रोक दी। शुगर डीलर्स कहते हैं कि चीनी के पहले पड़े स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, मजीद महंगी खरीद कर नुकसान नहीं कर सकते। हुकूमत एक्स मिल चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो तय करे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करा सकती, जो कि हुकूमत की नाअहली है। कहीं नहीं मिल रही ना, 90 85 90 85 कहीं नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर कीमत मुकर्रर करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए, ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर शहर इस वक्त मुनाफाखोरों के निर्गे में है। हुकूमती तमाम तर दावे सिर्फ दावे साबित हो रहे हैं। सब्जियां, फल और ब्रायलर चिकन सरकारी नेखनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो सका, जबकि आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। शहर में मुनाफाखोर माफिया का राज। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर फरोख्त होता रहा। लहसुन 300, अदरक 400, आलू 60 से 70, प्याज 30 से 40, घिया कद्दू 80, काली दौरी 80 से 100 और लीमू 120 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि आम 100 से 150, आलू बुखारा 200 से 300, केला 80 से 150 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत 270 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन कहीं भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न हो सका। दूसरी जानिब आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अगर महंगाई कम नहीं कर सकती तो कम अज कम अपने जारी करदा नरखनामे के मुताबिक सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की फरोख्त यकीनी बनाए। 1000 छोड़कर जब 1200 का हमारी वाम खरीदती है, कोई बहस नहीं करती। मुर्गी 400 450 पीछे रही है, हमारी वाम बेधड़क होकर खरीदी गई है। ये सारे एक गाल लें तो ना लें तो आप पे रेट कम आ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना है तो मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एक बार फिर से डेडलाइन दे दी है। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक अगर आटे की कीमतें कंट्रोल ना की गईं तो रोटी की कीमत बढ़ा दी जाएगी। एक बार फिर नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत को आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि असल वजह हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा है। 12 रुपए का नान 15 रुपए में दे रहे हैं हमें, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है
कोई अमल दरामद नहीं है। यहाँ वो आटा सस्ता करे गवर्नमेंट, चलें वो 12 रुपये का नान हमें देंगे, और गवर्नमेंट आटा ही महंगा दे रही है उनको, तो वो कैसे हमें ये 12 रुपये का नान या 6 रुपये की रोटी देंगे। कुछ शहरियों ने सारे मामले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। अन गरीब ऐसे होएगा कि रोटी तक नहीं मिलेगी गरीब आदमी को, शफायत पोस्ट तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता ना। बस ये है कि उनकी मेहरबानी होगी, वो लिहाजा तवज्जो करें हमारी तरफ। 7 रुपए की बेटी अगे देने पे ने, आज 8 रुपए की कर दी है, मैनू यह गल दसो। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान अफसर का कहना था कि आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। एक हफ्ते तक आटे की कीमतें अगर कम ना की गई तो रोटी की कीमत 10 रुपए कर देंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। रवां कारोबारी हफ्ते का पहला रोज शहर की मार्केट्स और बाजारों में कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी है। ताजिर कायदीन कहते हैं कि जो ताजिर SOPs पर अमल दरामद नहीं करता उसकी दुकान सील कर दी जाए और शहरियों को जुर्माना किया जाए। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शहर के बाजारों और मार्केटों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया जाता रहा। हाल रोड, बेदन रोड और माल रोड पर 10% ताजरों और ग्राहकों ने SOPs पर अमल दरामद न किया। यही सूरत हाल अनारकली बाजार, उर्दू बाजार और मुलहिका मार्केटों में नजर आई। ताजर कायदीन ने कहा कि जो ताजर SOPs पर अमल दरामद नहीं करता उसकी शॉप सील कर दी जाए। यूनियन मुदाखलत नहीं करेगी। हम ये नहीं चाहते कि जो 5-10% की जगह 90% को भी सजा मिले। और दूसरी बात में इंतज़ामिया, अब हफ्ते वाले दिन गवर्नमेंट ने ये जो मास्क का नोटिफिकेशन जारी किया है, हम अपनी दुकानों के अंदर तो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं और कस्टमर को सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते जो जिसने मास्क ना पहना हो। लेकिन जो रोड पे चल रहा होता है, जो ठेलों पे खड़ा होता है या रोड पे चल रहा है, उसका तो काम वो तो इंतज़ामिया ने करना है ना। इंतज़ामिया ने उसकी सख्ती करनी है और गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे फाइन किया है ना, इसके ऊपर 500 रुपया जुर्माना कर दें। मार्केटों और बाजारों में आने वाले खरीदार भी SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। ताजर कायदीन कहते हैं कि इंतजामिया मास्क न पहनने वाले शहरियों को भी भारी जुर्माना करे ताकि एक भी शहरी बगैर मास्क के नजर न आए। तमाम ताजर तंजीमों के कायदीन ने कहा कि ताजर तंजीमें जिला इंतजामिया के साथ खड़ी हैं। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन राना अयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने शहर के सीवरेज में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए स्टडी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। VC UHS की जानिब से ऐलान किया गया है कि लाहौर के सीवरेज में कोरोना वायरस का सुराग लगाने के लिए स्टडी शुरू की जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि UHS ने इस स्टडी के बाकायदा इजाजत दे दी है और वासा की मदद से शहर के ऐसे इलाके जहां कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा है कि सीवरेज में वायरस की मौजूदगी तलाश की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं सीवरेज में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इल्म होने पर इसके मुस्तकबिल की शिद्दत का तयन हो सकेगा। कोरोना के मरीजों का गैंठिया की दवा से इलाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मर्सिया यूनिवर्सिटी स्पेन के इश्तराक से दवा का ट्रायल शुरू करने का फैसला कर लिया है। UHS और मर्सिया यूनिवर्सिटी स्पेन के इश्तराक से कोरोना के इलाज में गैंठिया की दवा कोल्चिसन को इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया है। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें स्पेनिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोमिंगो फीगल और बरतानवी माहिर तिब डॉक्टर अमजद खान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि गैंठिया में इस्तेमाल होने वाली दवा कोल्चिसन का कोरोना के मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा। प्रोफेसर जावेद अकरम ने मजीद कहा कि कोल्चिसन फेफड़ों में सोजिश को रोकती है और ये दवा कोरोना के मरीजों में बहुत मौसर हो सकती है। इजलास में बताया गया कि दवा कोल्चिसन का ट्रायल दरमियाने दर्जे के बीमार मरीजों पर किया जाएगा। पंजाब असेंबली इजलास में बजट पर बहस का तीसरा रोज। हुकूमती अरकान असेंबली का बजट में ज़राअत और दही इलाकों को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। अपोजिशन ने बजट तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क में गंदम, आटे और चीनी के बहरान ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। हुकूमत सब अच्छा का राग अलाप रही है। यही सूरत हाल रही तो वसीम अकरम प्लस लाशों का रिकॉर्ड बना देंगे। पंजाब असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज भी अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर रवायती तनकीद। हुकूमती रुकन सानिया कामरान ने अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाते हुए कहा कि बेहतरी के मशवरे देने वालों को अपने 10 साल दौरे हुकूमत भी देखना चाहिए। हुकूमती रुकन अहमद शाह खग्गा ने अपनी ही हुकूमत पर वापडा को डाकू करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किसानों के इत्तिसाल रुकवाने की अपील कर डाली। अपोजिशन रुकन राना मशहूद अहमद, समीउल्लाह खान और राना इकबाल हुकूमत पर खूब बरसे। बोले कि पंजाब में आटा, गंदम और चीनी के बहरान
خان حکومت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ عمران خان کے نئے پاکستان میں عام آدمی اور اشرفیہ کے لیے دو پاکستان ہیں۔ اپوزیشن رکن خلیل طاہر سندھو کی جانب سے سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ کی عدم موجودگی پہ اظہار ناراضگی، ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ ایجنڈے کی کارروائی مکمل ہونے پر اجلاس منگل کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ علی، اکبر سٹی 42۔ مہنگائی میں ہوشربہ اضافے پر اپوزیشن اراکین کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں کہ ناقص حکمت عملی کے باعث اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکمرانوں کا عوامی مسائل کے حل سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک، خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اگر پیٹرول یا چینی سستی کر دیں تو وہ مارکیٹ سے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ نالائق اعظم یہ ہیں، اس کے اندر چینی کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے، جس نے وہ واردات کی اس کو خود جہاز میں بٹھا کے انہوں نے بھجوا دیا۔ پیٹرول کے ساتھ جو انہوں نے بڑا جہاں پہ اناؤنس کیا کہ جی ہم سستا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو پیٹرول پمپ سے پیٹرول ملا؟ آپ نے بھی پیٹرول کی بات کی، انہوں نے بڑا احسان قوم پہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ رول رہا ہے اور سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ رول گئے ہیں، پیٹرول لینے کا پتہ نہیں چلتا لوگوں کو۔ پرائس کنٹرول کمیٹی یا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ ادویات کا نوٹس لیا عمران خان صاحب نے تو ادویات مہنگی ہو گئیں۔ کرونا کی صورت آپ دیکھ لیں، بری طرح ناکام ہوئی حکومت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما غزالی سلیم بٹ، خلیل طاہر سندھو اور میاں عبدالرؤف کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا نااہل حکمرانوں کی بس کی بات نہیں۔ اب پیٹرول یہ ہے کہ جی پیٹرول سستا ہوا تو کسی نے پیٹرول نہیں بیچا، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر پیٹرول پمپ کے اوپر صبح کے وقت بڑے بڑے کینز آتے ہیں۔ یہ ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے، بہت ساری گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ پیٹرول مہنگا کر کے بےعزت ہوتی ہے، یہ سستا کر کے بےعزت ہو رہے ہیں، اور چینی پہ نکتہ چینی کیے جا رہے ہیں، چینی ملنے نہیں لوگوں کو، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اس طرح ان کو پتہ نہیں کرونا کیا ہے، مطلب نہ ان کو کسی کی سمجھ ہے۔ امن و امان آپ کی حالت دیکھ لیں، اس کا لوگ گھر سے نکلتے ہیں، باہر ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ گندم کا سیزن آیا، آٹا مہنگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی ناقص حکمت عملی کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عادل بشیر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فرنس آئل کی دستیابی یقینی بنائے، کیونکہ فرنس آئل کی سپلائی گزشتہ کئی ہفتوں سے معطل ہے۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب عادل بشیر کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل ملز کو گزشتہ کئی روز سے فرنس آئل کی فراہمی بند ہے، جس کے باعث ملوں کے پاور پلانٹس کو چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈوانس قیمت وصول کرنے کے باوجود آئل مارکیٹنگ کمپنی نے سپلائی معطل کر رکھی ہے، اور فرنس آئل کے عدم سپلائی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پیداواری لاگت بڑھا دی ہے۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اپریل میں 64% اور مئی میں 36% کم ہوئیں، جبکہ فرنس آئل کی عدم سپلائی صورتحال گھمبیر ہو رہی ہے، اور فرنس آئل سپلائی کا بحران برآمدات کو متاثر کرے گا۔ عادل بشیر کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فرنس آئل کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے تاکہ ملیں چل سکیں اور ایکسپورٹ میں ہونے والی کمی کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات، سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ آس لگانے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہریوں کو ماسک کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ اتحاد میں درار ڈالنے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتحادی ساتھ رہیں گے اور اتحاد بھی رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید، سردار آصف نقی، ملک نعمان لنگڑیال، سید سمسام علی بخاری، رائے ظہور احمد اور ملک مختار احمد نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرائے گی۔ ماسک پہننا اور سماجی فاصلے برقرار رکھنا شہریوں کے اپنے مفاد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر اپنی نااہلی کی درخواست بارے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل محمد شان گل سے ملاقات کر کے کیس کے حوالے سے مشاورت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے خلاف نااہلی بنتا۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن روحی رئیس خان نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کووڈ-19 ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ جوہر ٹاؤن میں معذور بچوں کو نکال کر گھر مسمار کرنے کے معاملے پر ڈی جی ایل ڈی اے نے ڈائریکٹ اسٹیٹ مینجمنٹ نعمان خان کو OSD بنا دیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد نذیر تارڑ نے ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ 1 کے طور پر کام کرنے والے گریڈ 19 کے افسر محمد نعمان خان کو عہدے سے ہٹا کر فوری طور پر ایڈمنسٹریشن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
नुमान खान ने जुमेरात के रोज माजूर बच्चों के घर पर ऑपरेशन किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद वजीर आला की जानिब से नोटिस लिया गया। जराये के मुताबिक अभी तक मालूम नहीं हो सका कि नुमान खान ने किसके कहने पर माजूर बच्चों के घर पे मुतनाज़े मामले पर फौरी एक्शन लिया। आईजी पंजाब की हिदायत पर एमडी राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ में अहम इजलास हुआ। क्राइम हॉटस्पॉट्स की कैमरों से मॉनिटरिंग और वार्डन्स को जाली नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत की गई है। लाहौर पुलिस को सेफ सिटीज़ तर्ज पर जदीद और मौसर बनाने के हवाले से मनसूबाबंदी के इजलास में CCPO लाहौर का कहना था कि क्राइम हॉटस्पॉट की सेफ सिटी कैमरों के जरिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए। वन व्हीलिंग और पतंगबाजी के खिलाफ डिजिटल मॉनिटरिंग के अमल को तेज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं। MD सेफ सिटी राव सरदार का कहना था कि सोशल मीडिया पर फिरका वारियत और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाएगी। पुलिस की तमाम डिवीजन्स को क्राइम हिट मैप इस्तेमाल करने की हिदायत की गई हैं। CEO कामरान खान का कहना था कि अफसरान और पुलिस एहलकारों को LTE हैंडसेट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि डॉल्फिन फोर्स के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और HR MS रोस्टर बनाने के लिए सेफ सिटीज़ की खिदमत से फ़ायदा उठाया जाएगा। ड्रोन कैमरों की मदद से पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन A की इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम तेज। एंटी करप्शन ने जालसाजी के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अजमल को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शाहिद शरीफ ने इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अजमल को गिरफ्तार किया है। मुलजिम मोहम्मद अजमल हाजी मोहम्मद अहमद नामी शहरी की मिल्कियती ज़मीन की जाली रजिस्ट्री करवाने के लिए बतौर गवाह पेश हुआ था। मुलजिम गुज़िश्ता 5 साल से इश्तिहारी था। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन A डॉक्टर अहमद अफनान ने एंटी करप्शन की टीम को इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। CIA कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। DSPCIA कैंट राना जाहिद के मुताबिक डकैती की वारदातों में मुलव्विस नज़ीर उर्फ काली डकैत गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना नज़ीर उर्फ काली, उसके साथी अली शेर, अली रजा, मोहम्मद रियाज और शहजाद शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए मालिक के तलाई ज़ेवरात, 2 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद किया है। हुकूमत ने सुनवाई न होने पर शहरी लाहौर के थिएटर प्रोड्यूसर्स और फनकारों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खत लिख दिया। मुलाकात और थिएटर खुलवाने की अपील कर दी है। शहरी लाहौर के थिएटर प्रोड्यूसर्स कैसर सनाउल्लाह खान, अकबर भट्ट, अली जमशेद भट्टी, अदाकार इफ्तिखार ठाकुर और ताहिर अंजुम ने कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन और बाद की असरात के पेश नज़र हुकूमती सुनवाई न होने पर आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा को खत लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की सरबराही में कोविड-19 की वबाई मर्ज के दौरान इंडस्ट्री मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिसे SBP रोजगार फाइनेंस स्कीम का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्जे दिए जाएंगे। रोजगार फाइनेंस स्कीम के तहत छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्जे दिए जाएंगे। रीफाइनेंस का मकसद किसी भी कारोबार को 3% सूद की शरह पर आसान अक़सात पर कर्जा फ्राहम करना है। इस स्कीम का हदफ मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद फ्राहम करना है। 26 मई 2020 को SBPP ने SMPEs के छोटे कॉरपोरेट्स के लिए जिनका सालाना कारोबार 2 मिलियन से तजावुज़ नहीं करता, इस स्कीम के लिए बैंक ने 107.5 मिलियन रुपए के कर्जों की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 23.5 मिलियन रुपए SMEs और छोटे कॉरपोरेट्स के लिए रिस्क शेयरिंग की सहूलत के तहत मुख्तस किए गए हैं। बैंक्स में RSF के तहत दिए गए कर्जों की सतह में खासा फ़र्क मौजूद है। कुछ बैंक ज़्यादा फाल रहे हैं। बैंक्स की कारकर्दगी बिल्लिहाज फाइनेंसिंग की मंजूर शुदा रकम डेटा के जायजे से पता चलता है कि RSF के तहत मंजूर शुदा मजमूई रकम का 6.1% से ज़ायद 5 बैंकों ने मुश्तरका तौर पर जारी किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।